स्कॉलर्स एंड फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यूजीसी नेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एच टेट, जितनी भी टीईटी हैं स्टेट की, उनके लिए उपयोगी है। और बीए और एमए जिनके पास भी एजुकेशन सब्जेक्ट है उनके लिए भी उपयोगी है ये। तो ध्यान से इसको देखें कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। आज हम जानेंगे शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का अर्थ की शिक्षा वास्तव में किसको कहते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इस संस्कृत में धातुएं होती हैं, ठीक। तो शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है शिक्षा शब्द की। और जिसका अर्थ क्या है, सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना है। क्या अर्थ है गाइस इसका? सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना। सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना, ये इसका अर्थ है किसका? शिक्ष का। शिक्ष धातु से ही चूँकि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं गाइस। शिक्षा के अर्थ में ही विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। गाइस बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा, और हम और आप भी उसी एज से निकल कर आए हैं। बच्चे आपस में ही बातें करते हैं कि आपको विद्या नहीं आएगी, विद्या नहीं आएगी। मतलब क्या नहीं आएगा? यानी कि शिक्षा नहीं आएगी। तो शिक्षा के अर्थ में ही विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। गाइस याद रखेंगे, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और विद्या शब्द की जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई है। विद शब्द से ही विद्वान बना है, ठीक। विद्वान शब्द का निर्माण हुआ, जैसे कि शिक्ष शब्द से ही शिक्षक शब्द का निर्माण हुआ है। तो विद शब्द से ही विद्वान संबंध का निर्माण हुआ है। मतलब विद्वान शब्द का निर्माण हुआ है। गलत लिखा हुआ है ये, इसकी जगह शब्द होगा यहाँ पे, शब्द, जिसका अर्थ है जानना या जानने वाला, ठीक। विद्वान का क्या अर्थ होता है? जानना या जानने वाला। आगे बढ़ते हैं गाइस। शिक्षा और विद्या दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। शिक्षा और विद्या शब्दों में काफ़ी अंतर है। विद्या से तात्पर्य क्या हो गया? किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना, ठीक। मतलब आप पूरी तरह से उसका आपने कौशल अर्जित कर लिया, किसी भी स्पेशल नॉलेज को आपने अचीव कर लिया, ठीक। लेकिन शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है, ज्ञान का पूर्ण रूप, ठीक। उसको हम कहते हैं कि वह, उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। लेकिन विद्या में ऐसा नहीं होता। विद्या में कोई भी यहाँ विशिष्ट ज्ञान, आपने किसी एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन शिक्षा के अंदर आपने सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण देखते हैं। अंग्रेजी रूपांतर शब्द इसका क्या है? एजुकेशन है, सभी को पता होगा, आई होप। एजुकेशन शब्द से की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। गाइस याद रखेंगे, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य करना, ठीक गाइस। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, एडुकेटम शब्द से हुई है। और एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य करना, ठीक गाइस। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? विकसित करना। इससे पहले क्या था कि लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का अर्थ हुआ शिक्षण कार्य करना। और कुछ विद्वानों ने माना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? विकसित करना। एजुकेयर शब्द से तात्पर्य होता है शिक्षित करना, ऊपर उठाना या विकसित करना, टू ग्रो। एजुकेशन शब्द एडुको शब्द से बना है। किससे बना है गाइस? एजुकेशन शब्द जो है वह एडुको शब्द से बना है। एडुको शब्द भी ई और डीको से बना है, ठीक। ई और डीको। ई का तात्पर्य हो गया आंतरिक, यानी एक्सटर्नल। और डीको का अर्थ हो गया विकसित करना या आगे बढ़ना, अर्थात इसका अर्थ है आंतरिक शक्तियों का विकास करना।
ये एजुकेशन का अर्थ हुआ शाब्दिक। शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में क्या देखेंगे हम, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है, अर्थात मानव को प्राणी जगत से अलग करती है। लाखों करोड़ों अरबों मतलब प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े पशु, उन सब से मनुष्य को अलग कौन करता है, शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जो है वो उस प्राणी जगत से अलग रहता है। शिक्षा का मानव जीवन में काफ़ी महत्व है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, अर्थात मानव पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा से ही हम नैतिकता, आदर्श, मूल्य, इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के काबिल बनाती है। शिक्षा से ही मानव का सर्वांगीण विकास होता है, और ये महात्मा गांधी ने भी कहा है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। फिर दिया है, मानव अपना व्यक्तित्व जीवन सुखमय बनाता है। मानव का जो व्यक्तिगत जीवन है उसको वह सुखमय बनाता है, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करता है मनुष्य शिक्षा के द्वारा, और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। मानव जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण में होकर निकलती है गाइस। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी कोई परिस्थिति है, कभी कैसी भी परिस्थिति है। एक तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के वातावरण में होकर मनुष्य निकलता है। शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करती है, मतलब अडेप्टेशन करने की क्षमता प्रदान करती है। कौन, शिक्षा। एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति परिस्थितियों में और अपने वातावरण में, जो भी मनुष्य का वातावरण होता है विविध प्रकार का, उसमें अनुकूलन करने की योग्यता देती है। साथ ही वातावरण में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति भी देती है, और ज्ञान भी प्रदान करती है। कौन, शिक्षा। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण साधन है। तो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।